अगला आपके पास जो फॉर्म है वेरिएबल सेपरेबल के बाद, वो है आपके पास होमोजेनियस। कौन सा बच्चे? होमोजेनियस जो फॉर्म होता है बेसिकली, पहले होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने से पहले हमें होमोजेनियस फंक्शन पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा? तो पहली चीज इसमें हम पढ़ेंगे होमोजेनियस फंक्शन। शायद फंक्शन में पढ़ाया हो, नहीं पढ़ाया हो तो हम रिवाइज करवा देते हैं 2 मिनट में। होमोजेनियस फंक्शन 2 वेरिएबल में डिफाइन होगा। हम आसान भाषा में, अगर देसी भाषा में बोले हैं तो होमोजेनियस फंक्शन का मतलब होता है कि एक ऐसा फंक्शन जिसमें हर टर्म की डिग्री जो है वो सेम हो। हर टर्म की डिग्री क्या हो? अब डिग्री काउंट करने का तरीका अलग है। डिग्री काउंट कर, जैसे मान लीजिए एक फंक्शन एग्जांपल के तौर पे हम यहां लिख देते हैं f(x) = x² + y² डिवाइड बाई xy। ये अब होमोजेनियस फंक्शन क्या है? कैसे? इसकी डिग्री कितनी है? 2। इसकी डिग्री कितनी है? और इसकी डिग्री 2। तुम्हें दिख नहीं रहा है, ये भी 2 है। मतलब बोले ना देसी जुगाड़। लेकिन इसका ओरिजिनल मतलब क्या होता है होमोजेनियस फंक्शन का, उसकी बात करते हैं। कहता है कि अगर कोई फंक्शन है, मान लीजिए आपके पास लेटर डेफिनेशन नहीं लिख रहा है, f(x, y) क्या बच्चे? x, मतलब दोनों में डिफाइन है। तो अगर हम इसको रिप्रेजेंट कर पाए कुछ इस तरीके से 5y/x के फॉर्म। किसके फॉर्म में? 5y/, यानी x की पावर n को हम कॉमन कर पाए, x की पावर n को हम, और उसको हम y/x के टर्म में कन्वर्ट कर दें। कन्वर्ट कर दें तब हम इसको क्या बोल पाएंगे कि एक ऐसा फंक्शन है होमोजेनियस फंक्शन। कैसा फंक्शन है बच्चे? क्या कहना चाह रहे हैं? देखना, इसको अगर हम यहां से x² कॉमन कर लें तो ये 1 + y² हो जाएगा, और नीचे से भी x² कॉमन कर लेते ये y/x हो जाएगा। देखा क्या? तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? x की पावर n 5y/x। हाँ लिख सकते हैं ना, y/x का फंक्शन है, जहां है वहां y/x ही है। नहीं आया? आ रहा है समझ में? या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, और कि अगर मान ले f है, यहां λx, λy है, तो अगर हम लैम्डा की पावर n कॉमन करके इसको हम f y/x में एक्सप्रेस करता है। किसमें? तो ये बोलेगा कि ये होमोजेनियस फंक्शन है ऑफ डिग्री n। किस ऑर्डर, किस डिग्री का बच्चे? होमोजेनियस फंक्शन ऑफ nth डिग्री, ऑफ डिग्री n भी बोल सकते हैं, ऑफ डिग्री वो नीचे भी x ही रहेगा ना? कहां पे? इधर इधर इस साइड नीचे x रहेगा ना? क्या बोल? ऊपर x² है तो नीचे x² कॉमन किया तभी तो यहाँ y/x है। यहाँ तो x ही था ना, हमने x² कॉमन किया तो एक कम है तो 1 से डिवाइड कर दिया ना। नहीं समझ में आया? यानी सिंपल सी बात कहता है कि अगर किसी फंक्शन को हम y/x में एक्सप्रेस कर पाए, किसमें? तो वो फंक्शन हमारा क्या कहलाएगा? होमोजेनियस फंक्शन। और हमारे लिए जो चीज है वो सिंपल है कि अगर सारे टर्म की पावर सेम देख रही होगी तो थोड़ी देर के लिए हम क्या बोल देंगे उसको? होमोजेनियस फंक्शन। कोई कंफ्यूजन है? अब ये जब होमोजेनियस फंक्शन हम क्लियर समझ गए, एग्जांपल के तौर पे वो हमने आपको लिखा, तब हम थोड़ा चलते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। यानी अब हम सॉरी मिटा दिए, अच्छा इधर लिख देते हैं, ऐसा लिख लेना एग्जांपल के तौर पे f(x, y) = क्या लिखा था? x² + y² 2xy, ऐसा ठीक है, कुछ भी लिख दे। यहां से आप इसको x² को बाहर कॉमन करके 1 + y/x का होल स्क्वायर लिख दिए थे, और नीचे आपने लिख दिया था 2 × कितना बच्चे? y/x। ऐसा आप एक्सप्रेस कर पाए थे। तो ये हमारा सेकंड डिग्री का क्या है? होमोजेनियस फंक्शन है। किस डिग्री का? सेकंड डिग्री। बात समझ में आ रहा है? एग्जांपल के तौर पे ये लिख लेगा। अच्छा, अब हम चलते हैं होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के तौर पे। किधर बच्चे? होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब पहली बात कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होने के लिए जो दोनों फंक्शन है उसका होमोजेनियस होना जरूरी है। तो इसका जो फॉर्म है वो हम आपको बता रहे हैं कि होमोजेनियस का फॉर्म कैसा दिखेगा। होमोजेनियस का फॉर्म दिखेगा ऐसा, dy/dx = यहां भी कोई फंक्शन दिखेगा x, y का, और नीचे भी कोई फंक्शन दिखेगा किसका बच्चे? x, y का, जहां लिखेगा वेयर f(x, y) एंड gx, y आर होमोजेनियस फंक्शन। कैसा फंक्शन है बच्चे? आर होमोजेनियस फंक्शन ऑफ सेम डिग्री। दोनों का डिग्री क्या होना चाहिए बच्चे? हाँ, जो हम बोल रहे थे ना कि सबका पावर क्या हो जाए? सेम। बात समझ में आ रहा है? तो ये दोनों क्या होने चाहिए? सेम डिग्री का होना चाहिए। किस डिग्री के?
मतलब ऊपर अगर 2 है तो नीचे वाले का भी क्या होना चाहिए 2, ऊपर 3 है तो नीचे वाले का भी क्या होना चाहिए 3। अगर ऐसा होता है तब ये हमारा क्या कहलाता है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, इसको हम हड्डी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, HB हड्डी। अब फिर बर्नौली पढ़ेंगे तो उसको बोलेंगे हम बडी, BD। फिर लीनियर पढ़ेंगे तो उसको बोलेंगे लडी, LDE, शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब बात आई कि इसको सॉल्व कैसे करें। तो जैसे बोर्ड के लिए जब हम पढ़ते थे 12th क्लास में, तो क्वेश्चन ऐसे पूछा था कि पहले शो दैट इट इज अ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन एंड देन सॉल्व फॉर इट, देन सॉल्व फॉर। सिंपल है, हम उसमें जा नहीं रहे कि जब भी इस तरीके से दिखेगा तो हम पहले इसको y/x में कन्वर्ट कर देंगे। किसमें, यानी हम इसको ऐसे लिखने वाले हैं dy/dx, और मान ली यहां से हम कुछ कॉमन कर लिए, x की पावर n, तब ये हमारा fy/x दिखेगा, और नीचे x की पावर n कॉमन कर लेंगे तो ये क्या दिखेगा बच्चे, gy/x। बोला है, ऐसा दिखेगा, जो ऊपर लिखा वही लिखा नीचे। जैसे ये दिखा हमारे पास x की पावर n कैंसिल आउट हो गया। अब यहां काम क्या करना, पुट कर देना, हमें पुट y/x इक्वल टू v, y/x इक्वल टू, या आसान भाषा में याद रखने के लिए y इक्वल टू vx। कितना बच्चे, y इक्वल टू, फिर जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो dy/dx इक्वल टू v को v प्लस x dv/dx, सीधे याद रखेगा। dy/dx कितने के बराबर होता है बच्चे, v प्लस x dv/, देख v को छोड़ा x का 1 हो गया, x को छोड़ा v का dv/dx हो गया। जैसे इस चीज को आप यहां पुट करोगे dy/dx के जगह पे, ये अपने आप रिड्यूस होकर एक ऐसा फॉर्म दिखेगा जिसको आप आराम से क्या कर पाओगे, इंटीग्रेट कर पाओगे। समझ पा रहे हैं, क्वेश्चन से बताएं, यही क्वेश्चन उठा लेंगे, ठीक है। मान ले क्वेश्चन यही है आपके पास, dy/dx इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर डिवाइड बाई कितना बचे, 2xy। सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या ये होमोजेनियस है, सबसे पहले देसी जुगाड़, क्या ये होमोजेनियस है, हाँ है, क्योंकि सबका डिग्री क्या है, सेम है। हम चेक करने नहीं जा रहे, लेकिन चेक करने के दौरान ही काम हो जाता है। अब सोचना यहां हम क्या कह रहे हैं चेक करने के दौरान, कि अगर हमें पहली नजर में अंदर से आवाज आई कि होमोजेनियस है, तो चुपचाप जहां y है वहां हम vx पुट कर देंगे। क्या पुट कर देंगे, और अगर राइट साइड में वो पूरी सॉल्व होके केवल v बच जाए, केवल क्या बच जाए, तब वो प्रूफ भी हो जाएगा कि वो कैसा है, होमोजेनियस है। समझ में आई बात। अगर नहीं आया तो वो फिर होमोजेनियस, क्योंकि काम वही कर रहे हैं ना, y/x को v तो पुट कर रहे हैं, y/x को क्या पुट कर रहा है, v। तो यहां आना कितना है, ऊपर भी v और नीचे भी v, ये तो कैंसिल आउट हो चुका, नहीं आया। आई बात समझ में। तो जैसे यहां हम पुट करेंगे ऐसा दिखेगा, v प्लस x dv/dx। उम्मीद करते हैं समझ आया सभी को। y इक्वल टू हमने क्या पुट कर लिया बच्चे, vx। क्या पुट कर दिया, तो dy/dx की जगह कितना आ गया, v प्लस x dv/ इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस v स्क्वायर x स्क्वायर डिवाइड बाई 2vx x। सही है। अच्छा, अगर आंखें चमक गई हो तो x स्क्वायर कॉमन होकर 1 प्लस v स्क्वायर, और नीचे से x स्क्वायर कॉमन होकर 2v। क्या x स्क्वायर को काट लेना चाहिए, क्या हमें x dv/dx को इधर छोड़ना चाहिए, और 1 प्लस v स्क्वायर अपॉन 2v माइनस का v कर देना चाहिए। देख इधर v बच गया, ये सभी को दिख गया, मतलब ये होमोजेनियस है, हाँ या ना। ओके, तो जैसे यहाँ एलसीएम लेंगे, ये हमारा दिखेगा 2v, क्या दिखेगा, ये दिखेगा 1 प्लस v स्क्वायर माइनस का 2v स्क्वायर, हाँ या ना बोल। तो तुम्हें दिखेगा x dv/dx, x dv/ इज इक्वल टू माइनस का v स्क्वायर प्लस का डिवाइडेड बाई कितना 2v, हाँ या ना। अच्छा, इसको थोड़ा और अरेंज करके -1 माइनस v स्क्वायर ही दिखेगा, नीचे लिखेगा 2v। कोई दिक्कत है, कोई कंफ्यूजन। माइनस को हमेशा उसी साइड रखने का, माइनस जो है ना हमेशा इसी साइड रखने का। v वाले को किसके साथ रखना है, dv के साथ। किसके साथ, तो तुम्हें ऐसा दिखेगा 2v डिवाइडेड बाई 1 माइनस v स्क्वायर इंटीग्रेशन dv इज इक्वल टू 1/x और dx माइनस ऐसा। ये हमेशा 1/x दिखेगा होमोजेनियस में, हमेशा क्या दिखेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है। अब सोचना है कि क्या इस v स्क्वायर 1 माइनस v स्क्वायर को t मानेंगे तो 2v कैंसिल आउट हो जाएगा। v स्क्वायर कॉमन किया हमने यहां से, माइनस v स्क्वायर। अच्छा, ये v स्क्वायर -1 होना चाहिए। ओके ठीक, अब सही है, कोई दिक्कत है इसमें। अच्छा, अब इसको t मानने तो ऊपर वाला, तो इसको t माना ऊपर वाला कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया log v स्क्वायर -1, सोच लिया। और ये होने वाला है माइनस लॉग x। क्या बच्चे, अच्छा, अब ये दोनों लॉग में है तो c क्या चल जाएगा, हम भी लॉग में रहेंगे, हम भी, यानी ये रहने वाला है प्लस का कितना बच्चे, लॉग c। कोई कंफ्यूजन,
इस साइड लेके आ जाए, इस साइड लेके आके मल्टीप्लाई कर दें, log b स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स, आया ना, इज इक्वल टू कितना log, क्या log हटा ले, v के जगह क्या पुट कर दे, y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, हाँ है ना, अरे हाँ है ना, तो ये आपका ऐसा दिखेगा y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स इज इक्वल टू सी, क्या दिखा, अरेंजमेंट कर ले, y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख देगा ऐसे, y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स, कट गया एक, इज इक्वल टू कितना c, यानी जो आंसर आएगा वो आएगा y स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स ऑन, उस एक्स को लेना के उधर हम मल्टीप्लाई कर दिया, बोला आया, कोई कंफ्यूजन है, अरेंजमेंट होते रहता है, क्लियर है। अब थोड़ा और क्वेश्चन इस पे करते हैं, नोट कर फटाफट। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन x dy माइनस y dx, कितना दिया बच्चे, y dx इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। पहली बात अब सुन ले, जो यहां से प्रोसेस बता रहे हैं, सबसे पहला काम कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन हो आप dy बाई dx निकाले, क्या निकाले, या dx बाई dy, वहीं से आपको अंदाजा लगेगा कि ये वेरिएबल सेपरेबल है या ये लीनियर है या फिर ये होमोजेनियस है। जैसे इसका अगर हम dy बाई dx निकाले, क्या निकाले, तो हम सीधे लिख रहे हैं dy बाई dx, यानी इसको इधर लेके गए होंगे, इसको, अच्छा dy बाई dx, जब इसको इधर लेके गए होंगे तो ऊपर तो यही रहा होगा और यहां से जाके प्लस हो गया होगा, क्या पूरा लिखे, इसको ऐसे लिखे x dy इज इक्वल टू y dx और प्लस रूट अंडर कितना एक्स स्क्वायर प्लस, ऐसा लिख सकता है। कैसे करेगा, dy बाई dx कैसे निकालेगा, हाँ सोचना पड़ेगा, dy बाई dx कैसे, बहुत मुश्किल हो गया, गड़बड़ हो गया ना, ठीक है, तो टाइपिंग मिस्टेक, यहां भी dx होगा, क्या होगा, गड़बड़ दिया है, क्या होगा, ये सॉल्व ही नहीं होगा, फिर यहां भी क्या होगा, dx होगा, तो यहां भी क्या होगा बच्चे, कोई कंफ्यूजन, अब लिख दे डायरेक्ट, dy बाई dx इज इक्वल टू, इधर आ गया y प्लस रूट अंडर कितना एक्स स्क्वायर प्लस, और नीचे कितना आ गया, कोई कंफ्यूजन, क्या खुली आंखों से देख पा रहे हो क्या कि इसका वेरिएबल सेपरेबल नहीं हो पा रहा, वेरिएबल सेपरेबल मतलब y dy के साथ x dx के साथ नहीं बैठ पा रहे, तो हम चले होमोजेनियस की तरफ, किसकी तरफ, होमोजेनियस में हमने देखा इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, तो इसकी पावर कितनी है, 1 ही है, बस थोड़े से देसी अंदाज में देखना है कि रूट के अंदर एक्स स्क्वायर बैठा है, मतलब क्या है, 1 ही तो है, अदरवाइज पुट करके चेक करेंगे कि फिर क्या जा रहा है क्या नहीं जा रहा है ना, यानी अगर ये बात हो गई तो हम y इक्वल टू कितना पुट करने वाले बच्चे, तो जैसे पुट करने वाले इसको हम लिखने वाले कितना v प्लस एक्स dv अपॉन इज इक्वल टू यहां पुट करने वाले प्लस रूट अंडर क्या लिखने वाले एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, हाँ है ना, और नीचे कितना लिखने वाले, क्या तुम्हें v x dv अपॉन dx दिख गया सभी को, इज इक्वल टू यहां से तुम्हें x कॉमन होते हुए दिख गया, तो यहां से v बच रहा है, क्या बच रहा है, और यहाँ रूट के अंदर 1 प्लस वी स्क्वायर बच रहा है, सोच ले, और नीचे वाला x हमारा कैंसिल आउट हो चुका, सोच लिया, क्या इस b से इस b को काट दे, क्या तुम्हें dv बाई dx, या ऐसे सोच कि क्या इसको इधर लाके बैठा देना चाहिए, सोच, और क्या इसको इधर ले जाके 1 बाई एक्स dx लिख देना चाहिए, अरे आया, क्या दोनों साइड इंटीग्रेशन लगा देना चाहिए, क्या इसका स्पेशल इंटीग्रल का फॉर्मूला याद है, कितना होता है, बहुत बढ़िया, भूल गए, log x प्लस जो है वही, ठीक है, और इज इक्वल टू इधर क्या लिखेगा बच्चे, log x और प्लस का कितना log c, क्योंकि सारे log में है तो इसको भी किस में लिखेगा, log में ही लिखेगा, बोला है, अरे आया नहीं आया, कोई कंफ्यूजन है क्या, अरेंज कर लेगा आगे, कर लेगा खुद से, डायरेक्ट आंसर लिख दे, log log हटा ले, ये दोनों प्रोडक्ट में बैठ गया, तो यहां आ गया y बाई एक्स, क्या आ गया बच्चे, और यहां आ गया प्लस का रूट अंडर 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन, ठीक है, इज इक्वल टू इधर आ गया एक्स यानी सी एक्स, आया ना, तो यहां से आ गया y बाई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना एक्स स्क्वायर, रूट के अंदर x हटा लेते हैं, ये लिख दिया, इज इक्वल टू सी एक्स लिख दिया, हाँ है ना,
थोड़ा सा अरेंज करके y प्लस रूट अंडर क्या लिख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर, हाँ है ना, ठीक है। बाकी ऑप्शन देके अरेंजमेंट करेंगे। कोई कंफ्यूजन, क्लियर है? अच्छा लॉग कैसे ले रहे हैं ये बात समझ में आ रहा है ना, कि सी को लॉग सी कब लेना है, ठीक है। ये अभी उतना खतरनाक नहीं दिखेगा, जब ये पार्टिकुलर सॉल्यूशन में जाएगा ना तब थोड़ा खतरनाक दिखेगा, क्योंकि अगर आप इसको लॉग सी नहीं लेते हो ना तो सी की वैल्यू निकालने में आपको क्या होती है, कठिनाई होती है थोड़ी सी। लेकिन जब लॉग ले लेते हो तो उसकी वैल्यू कैलकुलेट करना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। अदरवाइज वो ई में कभी कभी आने लगता है, वह गलत नहीं है, सही है, लेकिन ऑप्शन मैच कराना है ना, दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ रही है, क्लियर है? ये हो गया आपका होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का कंसेप्ट और उसके कुछ एग्जांपल, ठीक है। अब इसमें अगली जो चीज हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस। क्या पढ़ेंगे? रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस। बात समझ में आ रही है? चलिए इतना नोट कीजिए। अगली जो चीज है वो आपके पास रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस। क्या बच्चे? रिड्यूसिबल होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी अगर डायरेक्टली हमारा होमोजेनियस नहीं दिख रहा है तो कभी कभी उस क्वेश्चन को हम होमोजेनियस में क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। ये किस तरीके का दिखेगा, हाँ किस तरीके का दिखेगा, तो इसका जो बेसिकली जो फॉर्म होता है वो ऐसा दिखेगा कि dy by dx इज इक्वल टू a1x प्लस कितना बच्चे, b1y और प्लस c1 डिवाइड बाई नीचे हम कुछ मान लिए a2x प्लस b2y और प्लस c2, ऐसा दिखेगा, इस फॉर्म में दिखेगा। जहां पे आप देख पा रहे हो कि c एक कांस्टेंट आ रहा है, c क्या आ रहा है, क्योंकि कांस्टेंट आ रहा है तो इसकी डिग्री जब सेम, तो ये फिलहाल डायरेक्टली होमोजेनियस तो नहीं बन रहा, तो इस तरीके के लिए। लेकिन इसका कंडीशन है वेयर आप याद रखें कि a1 अपॉन a2 जो है वो नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, b1 अपॉन b2। a1 अपॉन a2 बराबर नहीं होना चाहिए किसके, अगर बराबर होगा तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे उसकी अभी चर्चा करेंगे। लेकिन ये इस तरीके का फॉर्म रहता है, इस तरीके का अगर फॉर्म रहता है तो हम x को किसी चीज से रिप्लेस कर लेते हैं। हम मान लेते हैं देन हम कुछ सब्स्टिट्यूट करते हैं, ले x इज इक्वल टू u प्लस h एंड y इज इक्वल टू v प्लस k, वेयर h and k are constant, ये h और k कांस्टेंट जो हमें मिलेगा, हाँ h and k are constant, h and k are constant, the value of h and k, the value of h and k are found by equating, मतलब by ऐसे a1x plus b1y और प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y और प्लस c2 इक्वल टू 0, इस दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहां से हमें क्या मिलेगा बच्चे, h और k मिलेगा। क्या मिलेगा? जैसे ये चीज हमें मिला, जहां जहां x है वहां हमें क्या पुट कर देना है, u प्लस h, जहां जहां y है वहां हमें क्या पुट करना है, बात समझ में आ रहा है? तब ये रिड्यूस होकर हमें ऐसा फॉर्म दे जाएगा जिसको हम होमोजेनियस में क्या कर पाएंगे, लिख पाएंगे। यानी रिड्यूस होने के बाद ये जो रिड्यूस होगा वो किस फॉर्म में दिखेगा वो हम आपको बता रहे, सीधे क्वेश्चन से बताएंगे। रिड्यूस हो जाएगा ये dy by dx इज इक्वल टू फाइनली सॉल्व होके आएगा a1u प्लस b1v डिवाइडेड में नीचे आ जाएगा a2u और प्लस का कितना b2v, इस तरीके का फॉर्म में आ जाएगा। और तब ये हमारा कैसा बन जाएगा बच्चे, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, जहां हम फिर से कुछ सब्स्टिट्यूट कर देंगे और सब्स्टिट्यूट करके क्या कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है? बहुत लंबा चौड़ा एल्गोरिथम होता है, अगर लिखने जाए तो h1 के h के सॉल्यूशन होगा वगैरह वगैरह, उसमें हम चीजें नहीं जा रहे हैं। सीधे सीधे बात है कि हम x को u प्लस h लिखने वाले हैं और y को v प्लस, या आप mn भी मान सकते हो, आपकी इच्छा, अल्फा बीटा मान लो, आपकी इच्छा है, ठीक है। और h और k क्या है वो हमने आपको बता दिया कि उस दोनों इक्वेशन को हम 0 से इक्वेट करेंगे और इक्वेट करके h और k की वैल्यू लेके आ जाएंगे। अगर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 हो जाए तो आप समझ रहे हो कहां जाएंगे हम, ये हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, तभी तो h और k की वैल्यू मिलनी चाहिए ना। तो अगर a1 a2 और b1 b2 बराबर हो जाए तो क्या करेंगे वो अलग चीज अभी बताएंगे। इस पे अगर एक क्वेश्चन हम ले लें एग्जांपल के तौर पे आपको समझाने के लिए, तो ऐसा है, मान लो सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास है, मान लो 2x प्लस वाई माइनस 3, 2x प्लस वाई माइनस 3, ठीक है, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है dy से, इज इक्वल टू हमारे पास अगला है x प्लस 2y माइनस 3, x प्लस 2y माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई कितना dx, ठीक है। तो क्या लिखेंगे बच्चे, पहले तो dy by dx लिख लें। तो dy by dx क्या सभी को x प्लस 2y माइनस 3 डिवाइडेड बाई नीचे कितना दिख रहा है, 2x प्लस y माइनस 3, ऐसा दिख रहा है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें?
अब जैसे ये चीजें देखिए, हमें यहां से एच और के निकालना है। क्या निकालना है? क्योंकि हम जानते हैं कि हमने मान रखा है एक्स को यू अपॉन कितना बच्चे एच, और वाई को कितना बच्चे बी अपॉन के। तो हम थोड़ा निकाल लेते हैं यहीं पे। एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 3 एंड 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। ऐसा बात है, ऐसा बात है। इसको 2 से मल्टीप्लाई करके सबट्रैक्ट कर दे। जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करके सबट्रैक्ट किए, कैंसिल आउट। 4y माइनस वाई कितना आ गया बच्चे? 3y इज इक्वल टू 3 टू द 6 माइनस 3 3, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई? 1। y की वैल्यू कितनी आ गई? y मतलब a k है। y मतलब क्या है? बेसिकली ये k। जहां हम लिखे ना यहाँ h एंड k, h एंड k आर कांस्टेंट। और यहीं पे अगर कंफ्यूजन है तो लिख लेगा सॉल्यूशन ऑफ, क्या लिख लेगा बच्चे? a1x प्लस b1y और प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y और प्लस c2 इक्वल टू 0। जो इसका सॉल्यूशन होगा उसी को हम h के बोल रहे हैं, ठीक है। y अगर हम 1 पुट कर देते हैं तो x की वैल्यू भी आपको 1 ही दिख रही है। सोच लिया क्या? जैसे ये माना आपने, अब आपको x बेसिकली जो दिख रहा है वो u प्लस 1 और y जो दिख रहा है वो b प्लस 1 दिख रहा है। हाँ या ना बोल? अब जैसे ये दिखा, अब इसमें इसको सब्स्टिट्यूट कर दे। क्या कर दे? जैसे सब्स्टिट्यूट किया, ये बन गया dy बाई dx इज इक्वल टू x की जगह रखा u प्लस y की जगह रखा 2b प्लस और माइनस कितना? ऑलरेडी कैंसिल आउट होने वाला है, आपको ही पता है क्योंकि सॉल्यूशन है। हाँ, नीचे क्या लिखने वाले हैं? 2u प्लस 1 और प्लस b प्लस 1 और माइनस कितना? 3। तुम देख पाओगे यहां से u प्लस 2b दिखेगा। u प्लस कितना दिखेगा बच्चे? और a1 और a2, 3 माइनस 3 a3 और 1 a2 कैंसिल आउट हो गया। तो नीचे हमारा क्या दिख रहा है बच्चे? यहां से दिख रहा है 2u प्लस का b। कोई कंफ्यूजन? और हमारे पास है dy बाई dx, सॉरी dy बाई dx नहीं लिख पाएंगे यहां हम। हाँ, यहां क्या लिखेंगे तो समझ यहां से। अब यहां से निकालेंगे dx, मतलब dy बाई dx निकालेंगे तो यहां से du आएगा। क्या आएगा? और यहां से क्या आएगा? dv। यहां से क्या आएगा? समझ रहा है? dx इज इक्वल टू कितना आएगा? du। पार्शियल थोड़ा इमेजिन कर पा रहा है क्या, या पूरा करके दिखाएं? dx इज इक्वल टू du समथिंग अपॉन समथिंग dy और dv। समझ रहा है? तो ये जो रिड्यूस होके वो आएगा, वो कितना आएगा? बेसिकली dy बाई dx अगर हम लिख दें यहाँ पे कि dy बाई dx जो होगा बेसिकली वो dv बाई du के बराबर होगा। कितने के बराबर होगा? क्या ये बात समझ में आ रही है? तो यहाँ क्या रखेगा बच्चे? dv बाई। अब यहां से थोड़ा देख, अब क्या ये तुम्हें यहां से एक फाइनली क्वेश्चन बना रहा है। dv बाई du जो है वो तुम्हें ऐसा u प्लस 2b डिवाइडेड बाई 2u प्लस b दिख रहा है। अब ये तुम्हें होमोजेनियस दिख रहा है क्या? सारी की डिग्री सेम है। अब ये होमोजेनियस, सर ये वेरिएबल सेपरेबल नहीं बन सकता, नहीं बन सकता, आप देख रहे हो। अब ये होमोजेनियस दिख रहा है। क्या दिख रहा है? तो कुछ ना कुछ तो मानना पड़ेगा। हाँ, किसको माने? देखिए कंफ्यूजन होगा थोड़ा देर के लिए अब कि हाँ क्या है। तो थोड़ी देर के लिए आप मान ले कि बेसिकली तुम्हारे मन में ऐसे इधर लिख रहा है, मान ले कि ये dy बाई dx है। क्या बच्चे? तो यहाँ पे ये u जो है वो x है और ये आपके पास 2y है। सोच लिया क्या? इमेजिन कर ले ताकि सॉल्यूशन बनाने में दिक्कत ना हो। नीचे जो है वो आपके पास कितना बचा है? 2u मतलब 2x और प्लस कितना? y। अब इमेजिन कर पा रहा है? अब कर रहा है? किसको पुट करना है? y इक्वल टू bx पुट करना है। क्या पुट करना है? y हमारे पास b ये माना था, तो इसको हमको मानना है कुछ। क्या माने? अब थोड़ा सा यहाँ थोड़ा टेढ़ा लगेगा, थोड़ा टेढ़ा लगेगा, तो मान ले लेट। क्या माने? किसको माने? जल्दी बोल, किसी को तो माने। हाँ, v को क्या मान ले? v इक्वल टू कितना मान ले? mu मान ले, मान ले mu। कोई दिक्कत है? v इक्वल टू mu। तो हमारे पास v इक्वल टू mu, तो यहां से क्या निकलेगा बच्चे? m को छोड़ा, m को यहां से m को छोड़ेंगे ना, हमारे पास dv बाई du निकालनी है। इसे dv बाई du, किसी की वैल्यू तो चाहिए। dv बाई du इक्वल टू m को छोड़ा तो m u का कितना हो गया? 1 और प्लस u को छोड़ा तो dm बाई du। बोल आया? हाँ ठीक है। नहीं समझ में आया ना एग्जाम में, तो इसको किस में लिख लेगा? dy बाई dx में। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लास्ट में सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, अपना ही है। कौन सा हम सब्जेक्टिव लिख रहे हैं? सब्जेक्टिव का तो हिस्सा ही नहीं है, ठीक है। चल ऐसा हुआ तो हम यहाँ पे अब क्या लिखने वाले बच्चे? m प्लस u dm बाई du इज इक्वल टू, इधर u तो u ही रहेगा और यहाँ पे प्लस का कितना लिखने वाले हैं? 2m u डिवाइडेड बाई 2u प्लस, सही बोलना, 2u प्लस mu। क्या है हमारे?
तो हमारे सॉरी u हटा ले तो 1 प्लस कितना होगा 2m, नीचे कितना आ जाएगा बच्चे 2 प्लस m। ठीक है, अच्छा एक स्टेप और, इस m को उधर ले जाके सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है, हम लिख देते हैं u dm by du, u dm by, तो जैसे ये हुआ ये हमारे पास 1 प्लस 2m माइनस m मल्टीप्लाई हो गया कितना हो गया 2m और माइनस कितना m स्क्वायर, नीचे कितना आ जाएगा बच्चे 2 प्लस m। हाँ इधर ही आपका 2m कट गया। अब इसको उल्टा कर ले तो हमारे पास ये बेसिकली बन रहा है कितना 2 प्लस m डिवाइडेड बाई कितना 1 माइनस m स्क्वायर, यहां लगा देते हैं dm और इधर 1 बाई u और यहाँ क्या आ जाएगा d। अब अपना काम हो गया। अब ये कैसे सॉल्व होगा, इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम पार्शियल फ्रैक्शन कैसा लगेगा, पार्शियल फ्रैक्शन थोड़ा सा दिमाग लगाते चलेगा। ठीक है, तो ये आप पार्शियल फ्रैक्शन से ऐसे लिख सकते हो 2 प्लस m डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा बच्चे 1 माइनस m 1 प्लस m, हाँ है ना। ए इक्वल टू क्या लिख देगा a डिवाइडेड बाई 1 माइनस m प्लस b डिवाइडेड बाई 1 प्लस m। यहाँ से a और b की वैल्यू निकल जाएगी, किसकी वैल्यू निकल जाएगी, हम ये b की वैल्यू डायरेक्ट लिख रहे हैं, कोई दिक्कत है। यानी ये जो इंटीग्रेशन है वो टूट के जो आ रहा है बेसिकली वो 1/2 आएगा, नीचे 1 प्लस m आएगा, यहाँ अभी भी आपका क्या रहेगा बच्चे dm, यहाँ बीच में प्लस का 3/2 आएगा, b की वैल्यू या a की वैल्यू जो मैं बोले 1 माइनस m और यहाँ क्या आ जाएगा dm इज इक्वल टू 1/u du। बोला है, सारे का आंसर अब हम लिख सकते हैं। हाँ ये कितना आ जाएगा 1/2, हम फाइनल आंसर लिख रहे हैं यहाँ पे 1/2 log 1 प्लस कितना m, बीच में प्लस है 3/2 log कितना बच्चे 1 माइनस m, 1 माइनस m। थोड़ा ध्यान देखना यहाँ 1 माइनस m है ना, तो 1 माइनस माइनस एक माइनस तो है ना, 1 माइनस m तो ये कैसा हो जाएगा नेगेटिव, कैसा हो जाएगा, तो हम यहाँ नेगेटिव कर देते हैं। ठीक है, 1 माइनस m इज इक्वल टू इधर क्या लिखेगा log u, क्या लिखेगा, अच्छा log u और प्लस का log c, उम्मीद करते हैं समझ में। ठीक है, अच्छा इसको थोड़ा सा और अरेंज कर सकता है, इधर लिख रहा है जैसे दोनों लॉग में है और माइनस में है, किस में है, लेकिन ये 2 जो है 1/2 कॉमन कर लेते हैं, 1/2 को क्या कर लिए 1/2 कॉमन करके 2 उधर मल्टीप्लाई कर दिए, उम्मीद करते हैं समझ में आया। ये 1/2 हम कॉमन कर लिए और 2 इधर ले जाके क्या कर दिए मल्टीप्लाई, तो ये आपका u स्क्वायर c स्क्वायर हो गया, क्या हो गया, हाँ तो समझना इधर आपका u स्क्वायर c स्क्वायर हो गया, हाँ या ना। अच्छा a जो है वो माइनस में है तो डिवाइड हो गया, क्या हो गया, लेकिन a 1 माइनस 1 प्लस m हो गया, लेकिन a वाला 1 माइनस m का होल क्यूब हुआ, समझ में आ रहा, हाँ थोड़ा देखना ये 3 ऊपर भी जाएगा, यानी ये तुम्हें दिखेगा 1 प्लस m डिवाइडेड बाई 1 माइनस m का और लॉग खत्म हो चुका है। हाँ इधर इज इक्वल टू कितना लिख देगा बच्चे u स्क्वायर c स्क्वायर, और अरेंज कर सकता है 1 प्लस m 1 माइनस m का पावर -3 इज इक्वल टू u स्क्वायर c स्क्वायर। अब यहां से काम क्या है कि जो चीज जो आपने सब्स्टिट्यूट किया ना उसको यहां उठा के क्या करना पुट करना, समझ में आ रहा है। सबसे पहले m के जगह क्या पुट करेगा जो माना है, और फिर उसके बाद v और u को जो माना है वो आप सब्स्टिट्यूट करो, समझ रहे हो, क्लियर है। हम अभी प्रोसेस में जा रहे हैं, बात समझ में आ रहा है। फाइनल आंसर इधर लिख ले, फाइनल आंसर लिख देते हैं इसका। अब जैसे एक थोड़ा सा देख लेगा, ये हमारे पास आ गया, हाँ देखेगा इधर। अब यहाँ पे हमारे पास ये वाला 1 प्लस m आया, हम डायरेक्ट लिखेंगे m आपने क्या माना है, यहाँ से m आपने क्या माना है v बाई u, v बाई u। अच्छा एक बात बता, v क्या माना है y माइनस 1, कितना, हाँ देखना v क्या माना है y माइनस 1 और नीचे क्या हो जाएगा x माइनस 1। क्या ये बात समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन है तो सीधे सीधे हम सॉल्यूशन लिख रहे हैं, तो 1 प्लस वाई माइनस 1 डिवाइड बाई कितना बच्चे 1 प्लस वाई माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 का पावर -3 इज इक्वल टू 1 माइनस, ये 1 माइनस है, ओके ठीक है 1 माइनस, ठीक है। अगला यहाँ पे आपके पास क्या लिखा था, अगला क्या है u हमारे पास x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ क्या लिख दिया बच्चे c स्क्वायर, यही आपका क्या हो गया फाइनल आंसर। अब ऑप्शन मैच कराने के लिए हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा उठा पटक करेंगे, लाइक एलसीएम लेना ऊपर नीचे करना, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम उसको चेंज करेंगे। लेकिन ये तो उस समय सिचुएशन बना जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 हो जाए तो क्या अप्रोच होगा, वो भी एक क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं ताकि उससे भी अछूते ना रहे, नोट करें फटाफट।
तुम लोग शांत शांत लग रहे हो, हुआ क्या? ऐसे डाउन। बैटरी डाउन हो गया, वो भी मेरी क्लास में। कुछ खाने वाने के लिए मंगाया जाए? अभी तो खाया है? अभी खाया अच्छा वो हाँ बोला नहीं, तभी हम पैसे मांग लेते। ठीक है, अब अगला फॉर्म मान ले कि जो ऐसा है, अभी हमने जो लिखा था वही कर लेते हैं। dy by dx इक्वल टू आपके पास a1x है प्लस b1y है प्लस c1 है डिवाइडेड बाई नीचे कितना है a2x प्लस c2। अब हम मान ले a1 अपॉन a2 जो है इक्वल टू कितना है b1 बाई b2। इस वाले टाइप को हम देख रहे हैं। तो ऐसे टाइप हो तो सॉल्व करने का क्या तरीका है? यहां डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन होता है। क्या होता है? जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ले लेते हैं एग्जांपल के तौर पे, हमारे पास है dy by dx इज इक्वल टू, हमारे पास दिया है क्वेश्चन x माइनस वाई प्लस 3, ठीक है, डिवाइडेड बाई नीचे आपके पास दिया है 2x माइनस 2y प्लस 5, 2x माइनस 2y प्लस कितना बच्चे 5। जैसा आप देख पा रहे हो a1 बाई a2 इज इक्वल टू कितना है b1 बाई दैट इज 1 बाई 2, कितना 1 बाई। तो आप इसको ऐसे लिखोगे x माइनस वाई प्लस 3 लिख दो और यहां से आप 2 कॉमन कर लो और यहां से x माइनस वाई प्लस क्या लिख दो 5। कोई दिक्कत है? और यहां मान लो लेट x माइनस वाई इज इक्वल टू t, x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना, तो जब x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे 1 माइनस dy बाई dt आएगा इज इक्वल टू dt बाई dx आएगा। हाँ है ना? सॉरी dy बाई dx इज इक्वल टू कितना dt अपॉन dx। कोई दिक्कत? यानी जहां आपके पास dy बाई dx है वहां आप लिख सकते हो 1 प्लस dt बाई dx। क्या लिख सकते हो? ऐसा लिख सकते हो क्या? 1 माइनस, अच्छा 1 माइनस, सॉरी हाँ 1 माइनस कितना, तो यहां लिख दो 1 माइनस dt अपॉन कितना बचे dx इज इक्वल टू, इस साइड क्या लिख सकते हो t प्लस 3 डिवाइड बाई नीचे लिख सकते हो 2t प्लस 5। तो उम्मीद करते हैं सभी को समझ में आ रहा होगा कि 1 माइनस t प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2t प्लस 5 इज इक्वल टू dt अपॉन dx। क्या ये बात सभी को समझ में आ गई? तो एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 2t प्लस 5 माइनस t माइनस 3 डिवाइडेड बाई नीचे कितना हो जाएगा 2t प्लस, अरे आया, इज इक्वल टू कितना बच्चे dt अपॉन dx। सीधा कर लेते हैं, हमें देखने में दिक्कत हो रही है। dt बाई dx इज इक्वल टू, यहां से देखें 2t माइनस t कितना आ गया t और t प्लस कितना, और यहां आ जाएगा कितना बच्चे 2t प्लस का 5। तो इस t वाले को इधर रखना चाहिए और x वाले को उधर रखना चाहिए, यानी इसको हम लिखने वाले हैं 2t प्लस कितना बच्चे 5 डिवाइडेड बाई कितना t प्लस 2। यहाँ क्या रखने वाले हैं dt इज इक्वल टू 1 बाई x, क्या रखने वाले हैं dx, है ही नहीं, ओके, तो केवल क्या आ गया dx। बात समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे इसको आप कर सकते हो डिवाइड करके। कैसे डिवाइड करके? प्लस 1 माइनस 1 जैसे भी है। हाँ हमें डायरेक्ट दिख रहा है एक चीज, तो हम डायरेक्ट कर लेते हैं। क्या इसको हम ऐसे लिख दे क्या 2t प्लस 2 2t प्लस 2 प्लस 3, सोच दो, सोच लिया। डिवाइडेड बाई नीचे क्या लिखना बच्चे t प्लस 2, कितना t प्लस 3 है या 2 है t प्लस 2। अच्छा यहां हम क्या लिख रहे हैं बच्चे dt इज इक्वल टू, इधर क्या लिख रहे हैं dx। इस दोनों में से हम t कॉमन 2 कॉमन कर चुके हैं और डिवाइड कर चुके हैं, लेकिन हमें 1 मिलेगा। क्या मिलेगा t प्लस 1। हमें कितना चाहिए t प्लस 2। हमें क्या चाहिए बच्चे, तो क्या हमें इसको थोड़ा और अलग तरीके से लिखना चाहिए, 4 प्लस 1 लिखना चाहिए। नहीं समझ में आया? ये देखना, ये 2t प्लस 2 और 3 इसी 5 को हम 2 पार्ट में तोड़े हैं, लेकिन इससे काम बना नहीं, तो हम इसको 4 प्लस 1 तोड़ने वाले हैं। क्या तोड़ने वाले हैं? समझ में आ रहा है? क्यों तोड़ा कि अब यहां से हम 2 कॉमन करेंगे तो t प्लस 2 आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो यहां से 2 जब बाहर करेंगे, क्या करेंगे बाहर 2, तो t प्लस 2 कैंसिल आउट हो गया, तो केवल dt बचा। हाँ या ना? प्लस 1 अपॉन t प्लस 2 dt, हाँ या ना बोल, इज इक्वल टू इधर कितना हो जाएगा dx, तो ये आ जाएगा 2t प्लस लॉग t प्लस 2, ठीक है, और इज इक्वल टू कितना x, क्या बच्चे 2 कॉमन कर लिया यहां से, तो t प्लस 2 और t प्लस 2 कैंसिल आउट होगा, 1 बच गया। और यहां 1 अपॉन इसको एक साथ रख रहे हैं और इसको एक साथ रख रहे हैं, दिस डिवाइडेड बाय दिस डिवाइडेड बाय दिस। क्लियर है? अच्छा अब t को क्या माना आपने, t को आपने क्या माना x माना, सब्स्टिट्यूट कर दे, क्या माना t को x माइनस 5, तो यहां लिख दे 2x माइनस कितना बच्चे y प्लस log
यहां भी पुट कर दे कितना x माइनस वाई प्लस का 2 इज इक्वल टू कितना x प्लस सी। ये आपका क्या हो जाएगा सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल। ये आता नहीं है। ये आता नहीं है, ठीक है, हाँ ये आता नहीं है क्योंकि ये बेसिकली उसी तरीके का चीज हो गया ना, ये तो सीधे सीधे वेरिएबल सेपरेबल हो गया, थोड़ा सा दिमाग लगा लेगा समझ में आ रहा है तो लिख लेगा, उतना इंपॉर्टेंट नहीं। लेकिन क्या है कभी कभी मन में शंका रहती है ना कि क्या इक्वल है या नहीं है। इक्वल होगा तो आसानी से सॉल्व होगा, नहीं होगा तो आपको x प्लस एच मतलब u प्लस एच और v प्लस के लगाना। समझ में आ रही बात, नोट कर फटाफट। ये हो गई आपकी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की बात। चलिए तो अगली बात होगी फिर से कुछ इंपॉर्टेंट पीवाई क्यूज की। ठीक है, पिछली क्लास में जो किए थे क्वेश्चंस वो समझ में आ गए थे। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन किया था पिछली क्लास में और वेरिएबल सेपरेबल कर दिया। ठीक है, तो थोड़े आगे की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अपने पास क्वेश्चन है, कह रहा है कि इफ ए कर्व y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इफ ए कर्व y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है, पासिंग थ्रू पॉइंट, पासिंग थ्रू पॉइंट, पॉइंट हमारे पास दिया है बच्चे 1,2 is the solution of differential equation, is the solution of differential equation। हमारे पास differential equation दिया है 2x square dy, 2x square कितना बच्चे dy is equal to 2xy plus y square multiplied by dx। ठीक है, then हमसे पूछ रहा है f1/2 is equal to ऑप्शन ए है आपके पास 1/1 plus log 2 बेस ई है, बी ऑप्शन है आपके पास 1/1 माइनस log 2, सी है 1 प्लस log 2 और डी है आपके पास -1/1 प्लस log। ठीक है, ये चीजें हमारे पास दी हुई है, क्लियर है। अब सबसे पहले हमने आपको बताया कि डिफरेंशियल इक्वेशन पहचानना होगा कि कौन से फॉर्म का है, तभी तो हम सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं बच्चे, dy बाई dx। क्या निकाल लेते हैं, तो अगर हम dy बाई dx निकाल पा रहे हैं तो सभी लोग देख पा रहे हैं कि dy बाई dx जो है बेसिकली ऐसा दिख रहा है 2xy प्लस का y स्क्वायर डिवाइडेड बाई व्हाट 2x स्क्वायर। आया ना बोल, क्या खुली आंखों से सबको होमोजेनियस दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है, क्योंकि वेरिएबल सेपरेबल तो नहीं है और लीनियर भी बाद में सोचेंगे, पहले तो ये दिख गया होमोजेनियस है क्योंकि पावर दो सबका क्या दिख रहा है 2 देसी जुगाड़, बाकी अगर एक्स स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं तो y बाई एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ है ना, तो क्या पुट कर देना चाहिए, लेट y इज इक्वल टू v x, तो v प्लस कितना x dv अपॉन dx इज इक्वल टू कितना dy बाई dx। हाँ या ना बोल, चल ठीक, यानी यहां पे हम पुट करेंगे कितना v प्लस x dv अपॉन dx। कोई कंफ्यूजन, यहां लिखेंगे 2x और यहां लिखेंगे vx प्लस का यहां लिखेंगे v स्क्वायर x स्क्वायर और नीचे लिखेंगे 2x स्क्वायर। बोला है, कोई कंफ्यूजन? क्या सभी लोग सिंप्लीफाई करके यहां लिख पा रहे हैं कि a वाली जो क्वांटिटी है वो 2v है ना, और a वाली क्वांटिटी प्लस का कितना है v स्क्वायर और नीचे कितना है बच्चे 2। कोई कंफ्यूजन? तो तुम यहां से देख पा रहे हो कि vx dv अपॉन dx, vx dv अपॉन इज इक्वल टू ए कैंसिल आउट हो गए, केवल v प्लस v स्क्वायर बाई 2 बच रहा है। हाँ या ना, क्या इस v से इस v को काट लेना चाहिए, है या ना, इसको इधर लेके आए अगर तो ये 2 अपॉन वी स्क्वायर हो जाएगा, dv हो जाएगा, इंटीग्रेशन यहाँ 1 अपॉन x हो जाएगा और यहाँ dx हो जाएगा। बोल आया, कोई दिक्कत? पक्का? इसका इंटीग्रेशन हाँ कितना -1 अपॉन v, 2 बाहर बैठा है तो -2 अपॉन v। आया ना बोल, कोई दिक्कत? अच्छा, इज इक्वल टू इधर क्या लिखेगा बच्चे log x और प्लस कितना c, और v के जगह क्या पुट करना y अपॉन x, v के जगह कितना
तो ये बेसिकली सॉल्व हो क्या रहा है, माइनस 2x अपॉन वाई इज इक्वल टू लॉग x और प्लस का कितना c। ये आया हमारा जनरल सॉल्यूशन। क्या है बच्चे? ओके। लेकिन कह रहा है कि ये जो है वो पॉइंट 1,2 से गुजर रहा है। किससे? 1,2 से। 1,2 ही है। पहले 1, पहले c तो निकालना पड़ेगा, तब f1/2 निकालेंगे ना। नहीं समझ में आ रहा? ठीक है, तो पहले 1,2 से गुजारेंगे, यानी x की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू यानी 0 हो गया, और ये हो गया 2, यानी c की वैल्यू -1। नहीं लिखा। -2 मल्टीप्लाइड बाई 1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू log 1 और प्लस का c, यानी यहां से c की वैल्यू आपको -1 दिख रही है, यानी अब ये जो कर्व है वो ऐसा हो गया। दिखा क्या? log x माइनस c मतलब -1 बोला है। ओके, अच्छा ये काम करेगा? अच्छा ठीक है, अभी बाद में देख लेंगे। अब ये हमारा जनरल सॉल्यूशन से क्या निकल गया? पार्टिकुलर सॉल्यूशन। क्या निकल गया? अच्छा, अब हमें बोल रहा है f1/2 निकालो। क्या निकालो? f1/2 मतलब x की वैल्यू 1/2 है। x की वैल्यू कितनी है? तो हमें बेसिकली y निकालना है। क्या निकालना है? तो x के जगह 1/2 अगर हम पुट कर दें तो ये -1 अपॉन y आ रहा है। सोच ले, इज इक्वल टू log 1/2 कितना बच्चे? और -1। ये आ गया हमारा। तो हमें बेसिकली y चाहिए था। क्या चाहिए था? तो अगर y चाहिए तो हम इसको इधर लेके चले जाए और इस पूरे को इधर लेके आ जाए। लेकिन तुम देखोगे ये ऑप्शन में सारे में प्लस दिख रहा है। क्या दिख रहा है? एक काम करेंगे, थोड़ा सोचना है। बेसिकली फिर वही काम कर रहे हैं जो हम कल कर रहे थे। 1 अपॉन y इज इक्वल टू log 2 प्लस 1। नहीं आया? देख, यहां का जो 1/2 है ना, इसको हमने माइनस से पलट दिया। क्या कर दिया? माइनस से। तो ये माइनस बाहर बैठ गया, इधर माइनस, इधर माइनस, इधर माइनस, खा गए। समझ में आ रहा है? हाँ, यही जो परेशान किया था, उल्टा। क्या करना है? उल्टा। तो यहां से हमें किसकी वैल्यू चाहिए? y की। किसकी? तो y आ गया 1 अपॉन 1 प्लस कितना बच्चे? log 2। कौन सा ऑप्शन? कौन सा ऑप्शन? ये ऑप्शन। कोई कंफ्यूजन? क्लियर है? नोट करते जाएगा थोड़ा फटाफट, जल्दी जल्दी, हाथ चलेगा। तो वह समझ आ रहा है बच्चे? पक्का? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है आपके पास, इफ dy by dx is equal to xy divided by x square plus y square, और कह रहा है y1 is equal to कितना है? 1। y1 is equal to कितना है? 1। तो हमसे कह रहा है देन a value of x satisfying a value of x satisfying yx is equal to e। yx is equal to कितना है बच्चे? e is। ऑप्शन ए है आपके पास √3 e डिवाइडेड बाई 2। ऑप्शन बी है आपके पास e अपॉन √2। ऑप्शन सी है आपके पास √2e, और ऑप्शन डी है आपके पास √3e। ठीक है, ऐसा। ये सब तो बात की बात है। पहला काम क्या है बच्चे? डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके जनरल सॉल्यूशन और पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है, क्योंकि इंफॉर्मेशन कुछ दिया हुआ है। तो अगर सभी को दिख रहा हो तो ये फिर से आपका कैसा दिख रहा है? होमोजेनियस। यानी फटाफट जो कंसेप्ट है वो लगाएं। यानी यहां पे हम फिर से लिखने वाले हैं dy by dx की जगह कितना बच्चे? v प्लस एक्स dv अपॉन dx इज इक्वल टू एक्स वाई एक्स। अब डायरेक्ट लिख रहे हैं v x एक्सेस, यानी ऊपर केवल v बच गया है। हाँ या ना? नीचे एक्स स्क्वायर कॉमन होकर 1 प्लस वी स्क्वायर बच गया। सोच ले, सोच लिया? हाँ कर रहे दो, सोच लिया? अरे नहीं सोचा? देख, यहां से x और यहां से vx, तो एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। यहां से वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो केवल वी स्क्वायर 1, ऊपर कितना v आया ना? ठीक है, ये बात क्लियर है? अच्छा, अब अगली बात तो सभी को पता है कि x dv अपॉन dx लिखना पड़ेगा इज इक्वल टू v माइनस वी क्यूब, ऐसा कुछ जाएगा क्या? ठीक है, डिवाइड बाई नीचे कितना आ जाएगा बच्चे? 1 प्लस वी स्क्वायर। हाँ या ना? इसको इससे काट लेते हैं। ठीक है, हमने बोला था माइनस को हमेशा किसके साथ छोड़ो? 1/x के साथ, क्योंकि वो सिंगल आने वाला है। यानी यहां आने वाला है 1 प्लस वी स्क्वायर,
डिवाइड बाई कितना बच्चे बी क्यू, हाँ या ना। यहाँ डीबी और इधर आ गया आपका -1/x dx। कोई दिक्कत? ओके, क्या अलग अलग कर लें? तो अलग अलग कर लेंगे तो 1/b³ dv और प्लस 1/b dv, हाँ या ना बोल, इज इक्वल टू -1/x dx। ठीक है, अच्छा सभी को दिख रहा है -3 + 1, -3 + 1, तो कितना बच रहा है? -3 + 1 -2, तो -2 नीचे भी बचेगा, तो -1/2 कर दें और यहाँ b की पावर 2 कर दें, हाँ या ना। कोई दिक्कत? अच्छा, प्लस का log b कर देते हैं, क्या कर देते हैं, और इधर माइनस का log x कर देते हैं, और प्लस कितना c। ये हमारा जनरल सॉल्यूशन है। क्या है बच्चे? जनरल सॉल्यूशन। अब हर जगह v के जगह हमें क्या पुट करना है? y/x। क्या पुट करना है? y/, तो ये हमारे पास दिख रहा है माइनस का x² / 2y²। क्या ये बात सही है? सही है। अच्छा, log प्लस का log कितना बच्चे? y/x, माइनस का कितना? log x, और प्लस कितना? c, ऐसा कुछ। अच्छा, आगे अगले इंफॉर्मेशन में क्या कह रहा है कि y1 = 1, यानी x 1 है तो y भी 1 है, x 1 है तो y भी, तो अगर यहां पुट करेंगे तो -1/2 प्लस log 1 0 हो गया, इज इक्वल टू भी 0 हो गया, c की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे? -1/2। बहुत बढ़िया, यानी हमारे पास आ रहा है -x² / 2y² प्लस का log कितना बच्चे? y/x, और इज इक्वल टू ये हो गया माइनस का log x और माइनस का 1/2। ये हमारा पार्टिकुलर सॉल्यूशन आ गया। क्या आ गया बच्चे? अब इसमें कह रहा है कि हमारे पास y(x) e है, मतलब y की वैल्यू e है, हमें x की वैल्यू निकालनी है। y की वैल्यू क्या है? e है, और x की वैल्यू हमें निकालनी है। तो बता फिर कैसे करें? पुट कर दें। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या इसको? थोड़ी मोड़ी अगर सिंप्लीफिकेशन करना चाहें तो कर सकते हैं, एलसीएम वगैरह लेके। वो प्लस का लॉग उधर ले जाए तो इसको उधर या इसको इधर लेके आ जाए, इसको इधर लेके आके हटा लेते हैं। ठीक है, तो -x² / 2y² और प्लस का log y ओनली, सोच ले। ठीक है, मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, इज इक्वल टू इधर आपके पास कितना आ गया? -1/2। कितना? अच्छा, और क्या कर सकते हैं इसमें? x² 2y², क्या इसका एलसीएम ले ले? क्या एलसीएम ले ले? x² को एक साथ रखे, एक साथ कितना? कहाँ पे? ए वाला, ए वाला, रुक जा, एक सेकंड। हम इसको अरेंज करना अगर चाहते हैं थोड़ा सा समझ, तो हम इसको ऐसे लिखे क्या? x² / 2y² इज इक्वल टू log y प्लस 1/2। सोचना, सोच। ठीक है, अभी आया नहीं आया? आ गया ना? अच्छा, एक और सोच, x² इज इक्वल टू 2y², कितना बच्चे? मल्टीप्लाइड बाई log mod y प्लस 1/2। सोचा क्या? अच्छा, इसको अंदर लेके चले जाए क्या? इसको हम लिख सकते हैं x² इज इक्वल टू y², हाँ या ना। और 2 को अंदर लेके चले गए थे, 2 log y हो गया, और ये कितना हो गया? 1, यानी 1 प्लस log y लिख दे क्या? ऐसे लिख देना, 2 ही रहने। ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है? ये सिंप्लीफिकेशन हो गया थोड़ा सा, वैसे डायरेक्ट पुट करने पे कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू सिंप्लीफाई कर सकता है। x² इज इक्वल टू y² 1 + 2 log y, हाँ या ना। अच्छा, इसमें y की वैल्यू कितनी दी हुई है बच्चे? e, तो पुट कर, हमें x की वैल्यू चाहिए इसलिए x को अलग छाटा है। x² इज इक्वल टू इधर y की वैल्यू e², कितना? 1 + 2 log e, ये कितना होता है? 1 होता है। क्या होता है? क्योंकि बेस 1 है तो 1 हो गया, तो ये हो गया 3 e² इज इक्वल टू ये 3 हो गया, ये x² हो गया, तो x की वैल्यू आ गई +-√3e। सोच ले, तो +-√3 में तो माइनस दिया नहीं है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? +√3e, हाँ या ना। कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन। मुद्दा का बात वही है कि भैया जनरल सॉल्यूशन निकाल, जो कंडीशन दिया है उसके लिए पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकाल, फिर जो पूछ रहा है उसको सॉल्व कर ले। आई बात समझ में? नोट करेगा फटाफट। अगला क्वेश्चन क्या रहा है? एक कर्व
क्वेश्चन है आपके पास, द कर्व amongst the family of curves, amongst the family of curves represented by differential equation, represented by differential equation x square minus y square multiplied by dx plus 2xy dy plus 2xy dy equal to कितना है बच्चे 0, which passes through 1, 1, which passes through 1, 1 is option A है a circle with center on the x axis, a circle with center on x axis, ऑप्शन बी है आपके पास एन इलिप्स। अब ये थोड़ा सा मुश्किल होगा लेकिन हम आपको बता देंगे, चिंता ना करें। विथ मेजर एक्सिस अलोंग द वाई एक्सिस, मेजर एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस, ऑप्शन सी दिया है ए सर्कल विथ सेंटर ऑन द वाई एक्सिस, ए सर्कल विथ सेंटर ऑन वाई एक्सिस, और ऑप्शन डी दिया है आपके पास ए हाइपरबोला, ए हाइपरबोला विथ ट्रांसवर्स एक्सिस, विथ ट्रांसवर्स एक्सिस along the x axis, along the x axis, ये चार ऑप्शन। अब इसमें आपको ये कठिनाई होगी कि इलिप्स, पाराबोला, हाइपरबोला क्या है, तो चूंकि हम थोड़ा मोड़ा तो आप जानते ही है कि इलिप्स का इक्वेशन क्या होता है, हाइपरबोला का इक्वेशन क्या होता है, जानते हो नहीं जानते हो, थोड़ा मोड़ा जानते हो। ट्रांसवर्स एक्सिस, मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस क्या होता है ये तो जानते ही हो, ठीक है। चलो फिलहाल हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है जो हमें सॉल्व करना पड़ेगा ताकि पता चले कि ये दे क्या रहा है, कर्व क्या है, और उस कर्व को देख के हम पहचान लेंगे कि वो किसका कर्व है ना। तो पहला काम dy by dx, क्या बच्चे, ओके dy by dx हम लिखे डायरेक्ट, तो dy by dx y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2xy, सोच तो, सोचा नहीं सोचा, इसको इधर लेके गए या इसको पूरे को उधर लेके चले गए और इधर लाके डिवाइड कर दिया, उल्टा लिख दिया क्या, नहीं ठीक लिखा, हाँ कोई दिक्कत इसमें, बोलो कला जादू, ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ जोर से बोले, जय माता दी। हाँ dy by dx इक्वल टू कितना हो गया भाई, क्या लिख रहा है, होमोजेनियस दिख रहा है, हाँ तो लिख दे v प्लस एक्स dv अपॉन इज इक्वल टू यहां से v स्क्वायर कितना और माइनस कितना 1, हाँ या ना, और नीचे से केवल बच गया कितना 2v, कोई एतराज है क्या, नहीं लिखा, पूरा लिख के दिखाया, समझ में आया। वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन हो गया, वी स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, 2x और यहाँ वी एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, केवल 2b, ठीक है। तो हमारे पास x dv अपॉन dx क्या बन के तैयार है भैया, वी स्क्वायर माइनस 1 माइनस का 2v स्क्वायर डिवाइड बाई नीचे 2v है, हाँ या ना, यानी x dv अपॉन dx जो हमारे पास बन के तैयार है वो है माइनस का बी स्क्वायर माइनस का 1 डिवाइड बाई 2v, यानी हम माइनस को हटा दें तो 1 प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई 2v है, हाँ या ना बोल। तो अब पलट ले, क्या करना है हमें, यानी ऊपर आ जाएगा 2b और नीचे आ जाएगा 1 प्लस बी स्क्वायर, यहाँ इंटीग्रेशन dv इधर माइनस बाहर करके 1 अपॉन एक्स dx, सोच ले कोई दिक्कत क्या, इसको t माना ऊपर वाला गया तो सीधे सीधे लिख दे log 1 प्लस कितना भैया बी स्क्वायर इज इक्वल टू इधर माइनस log x, और सारे log में है तो इस मान भाव को भी किसमें ले लो, log में, कोई दिक्कत। अच्छा तो क्या ये तुम्हें 1 प्लस बी स्क्वायर दिख रहा है और तुम्हें ये log c अपॉन एक्स दिख रहा है, सोच ले, इधर भी log दिख रहा है, सोच लिया। तो क्या तुम्हें 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू c अपॉन एक्स दिख रहा है, सोच लिया। ये जो कि पास हो रहा है 1,1 से, किससे, तो 1,1 से पास हो रहा है तो पुट कर, यहाँ पे 1 यहाँ भी 1, तो 1 प्लस 1 2 इज इक्वल टू इधर c बाई 1, तो c की वैल्यू कितनी आ गई 2, सही निकाला, कोई गड़बड़ तो नहीं किया, c की वैल्यू कितनी आ गई 2, ओके। तो इक्वेशन हमारे पास देख ले 1 ऐसे लिखे क्या,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। सोच तो थोड़ा सा, सोच लिया क्या? सी की वैल्यू कितनी पुट करना है? 2। बोल आया? कोई दिक्कत है? तो क्या तुम्हें इक्वेशन यहां से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0 दिख रहा है क्या? किसका इक्वेशन होता है? सर्कल का। किसका? अब बात यह है कि सर्कल कितने ऑप्शन में? एक। विद द सेंटर एट द एक्स एक्सिस, सेंटर एट द वाई एक्सिस, सेंटर एट एक्स एक्सिस। अरे हाँ या ना? थोड़ा सा बताया था ना। इसका अगर हम तुमसे सेंटर पूछेंगे तो तुम क्या बोलोगे? 1 कॉमा हाँ या ना? तो रेडियस कितनी होगी? 1 ही होगी। क्या होगी रेडियस? तो अगर इसमें दे देता सर्कल विथ रेडियस 1 तब भी वो ऑप्शन करेक्ट होता, ऑप्शन चेंज कर सकता है, क्वेश्चन सेम रखेगा। हाँ या ना बोल? कोई कंफ्यूजन है? यानी कौन सा ऑप्शन? ए। तो सर इलिप्स और पैराबोला वो तो खुद ही देख के समझ में आ जाएगा ना आपको। जनरल इक्वेशन हमने आपको अभी पढ़ाया नहीं, वैसे पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि ये सेकंड डिग्री इक्वेशन से कैसे कोनिक हमारा अलग अलग तरीके की चीजें देता है, यानी इलिप्स कब देता है, पैराबोला कब देता है, हाइपरबोला कब देता है, सर्कल कब देता है। लेकिन सर्कल तो थोड़ा मोड़ा सभी लोग जानते हैं कि सेंटर ऑफ द एक्स एक्सिस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2fy इक्वल टू 0, सेंटर ऑफ द वाई एक्सिस पासिंग थ्रू ओरिजिन, क्योंकि सी भी क्या है? 0 है। समझ रहा है? इस सी का उस सी से कोई लेना देना नहीं है। ये सी डिफरेंशियल इक्वेशन का है, वो सी वहां वो सर्कल का कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू क्या होती थी? सी की वैल्यू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। थोड़ा मोड़ा तो बता रखा है। कोई कंफ्यूजन? क्लियर है? नोट करेगा फटाफट। क्या बोल रही है? अभी तो मजा आ रहा था क्वेश्चन। ओहो, इसीलिए तो बोलते हैं कि वो सारी चीजें आपके सेकेंडरी हैं। एक बार वो चीजें कितना समय लगता है, उसके बाद जितने क्वेश्चंस करेंगे ना उतनी मेंटल एबिलिटी जो है आगे, मेंटल स्ट्रांगनेस जिसको आप बोलो, बढ़ते चला जाएगा। जब जूझने की ताकत आ जाएगी ना तब आप सफलता की ओर आगे बढ़ोगे। ऐसा मुश्किल है, जब तक आपके अंदर जूझने की ताकत नहीं है सफलता आपके आसपास भी नहीं। इतनी आसानी से सबको ही सफल हो पाता तो क्या ही बात थी कि कंबल में बैठ के चाय के साथ पकौड़े और ख्वाब आए। ठीक है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ठीक है, चलिए तो आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में।